स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं मसाल से संबंधित जो विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन होना है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना है, उससे संबंधित वीडियोज़। और आज हम इसके लाइव प्रोसेस को समझेंगे कि आखिर हमको कैसे स्कूल का रजिस्ट्रेशन और बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और मसाल बिहार टाइप करेंगे तो सबसे पहला ही आ जाएगा बिहार स्पोर्ट्स मसाल.in। आप गूगल क्रोम में भी जा कर के आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसका आपका वेबसाइट है बिहार स्पोर्ट्स मसाल.in। तो इस पर जाते ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें ये क्लियर दिया हुआ रहेगा मसाल 2024-25 बिहार राज्य खेल प्रतिभा खोज। तो ये जो है मसाल से संबंधित हमारा पुराना वीडियो आप देखिएगा तो पता चलेगा कि आखिर इसमें कौन कौन से इवेंट्स होने हैं। और आगे हम बात कर लें तो इसमें ध्यान दीजिएगा U- कोड और पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड जो है वो प्रेजेंट पासवर्ड के रूप में अभी जो है सबसे पहले हम अपने स्कूल का U- कोड इनपुट करेंगे। और पासवर्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है मसाल @123। ये जैसे ही लॉगिन पे जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपको करेंट व्हाट्सअप नंबर, CRC नेम और HM नेम आपका U- लिख करके आएगा। व्हाट्सअप नंबर, CRC का यहाँ पर नाम सेलेक्ट करना है, हेडमास्टर का नेम लिखना है, हेडमास्टर का मोबाइल नंबर है CRC का, और CRC का मेल चाहिए, और अपना जो है वो करेंट ईमेल आईडी डालना है स्कूल का, और यहाँ पर जा कर के अपना करेंट पासवर्ड बनाना है। जैसे ही हम यहाँ पे करेंट पासवर्ड के रूप में जो फिल करेंगे वही हमारा अपने लॉगिन का मेन फाइल होगा। तो चलिए बिना देर किए हम इसको समझते हैं। फिल करते हैं एक एक करके डाटा। करेंट पासवर्ड के रूप में मसाल @123 डालेंगे, और अभी जो आप अपना बनाना चाहते हैं वो न्यू पासवर्ड के रूप में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम रीसेट करेंगे तो रीसेट सक्सेसफुली लिख दिया। रीसेट सक्सेसफुली के बाद हमने आगे जो है देखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप ध्यान देंगे सारे इवेंट्स का बैटरी टेस्ट का वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा कि किस तरह से कौन से इवेंट में कैसे हम लोगों को करना है। तो आप देखेंगे अभी 5 प्रकार के इवेंट होने हैं, जिसमें ये प्रोसेस दिया हुआ है कि सबसे पहले विद्यालय प्रोफाइल को हमको अपडेट करना है, दूसरा हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और तीसरा खेल वार पंजीयन सूचना देना होगा, और चौथा विद्यालय खेल आयोजन क्रियान्वयन और विद्यालय खेल परिणाम। यानी कि इस तरह से प्रत्येक बच्चों का भरा जाना है। तो रजिस्ट्रेशन स्कूल का इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके पहले बैटरी टेस्ट होना अनिवार्य है। तो प्रत्येक बच्चों के लिए ये बैटरी टेस्ट का यहाँ पे आप लोगों को YouTube के माध्यम से यहाँ आपको मिल जाएगा। इसमें भी क्लियर दिया हुआ है, आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। सभी प्रकार के इवेंट्स का
बैटरी टेस्ट आप निश्चित रूप से देखिए, समझिए, तब जा कर के प्रत्येक बच्चों का आप मेजरमेंट करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो चलिए हम आगे बच्चों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना होगा? स्कूल लॉगिन पर। कहाँ जाना है? स्कूल लॉगिन पर। अभी हमने आईडी बनाया और यहाँ पर बनाते हुए हमने यहाँ पर क्लिक किया। तो यू डैश कोड डालना है यहाँ आपको। इस तरह से मेरा स्कूल का पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी हो तो HM नेम अभी यहाँ पुराना नाम ही लिख रहा है। आप यहाँ पे एक एक करके सबसे पहले अपना प्रोफाइल को यहाँ ओपन कर लीजिए। प्रोफाइल आपका मिल जाएगा। अब यहाँ से आप 3 विंडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि दिया हुआ है प्लेयर रजिस्ट्रेशन। तो प्लेयर रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वहाँ जाएंगे और प्लेयर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ दिस टाइम और अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट, अलाउ दिस टाइम कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों का फुल नेम, जैसे हम यहाँ पर बच्चों का नाम हम एंट्री कर देते हैं ABC। अब बच्चों का यहाँ जो है फ़ोटो आप क्लिक करके ले सकते हैं। यहाँ पे लाइव इमेज भी ले सकते हैं, कैप्चर इमेज। जैसे ही बच्चों का यहाँ लाइव इमेज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया कि आपको इमेज छोटा और बड़ा नहीं करना है, बच्चों का लाइव ले लेना है। बच्चों का यहाँ बॉय है अगर तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल, इस तरह से बच्चों का एंट्री करना है। स्विच टू फ़ॉन्ट कैमरा, इस तरह से आप देखेंगे। आगे है अपलोड आधार। आधार का भी हम यहाँ पर उसके फ्रंट का और बैक का लेंगे। मदर्स का फुल नेम, फादर्स का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ जैसा मैनुअली आप लोगों को देना है, यहाँ टाइप करना होगा। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक 31 दिसंबर 2014 को कितना उम्र है ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। उसके बाद यहाँ बच्चे का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसका यहाँ पर किस गेम में भाग ले रहा है, फुटबॉल, कबड्डी, लॉन्ग जंप, इस तरह से जिसमें वो भाग ले रहा है एथलेटिक्स में, तो एथलेटिक्स मार करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, रजिस्टर पर जब क्लिक करेंगे तो बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं। खिलाड़ी का पंजीकरण में खिलाड़ी का पूरा नाम रजिस्टर के अनुसार देना है। खिलाड़ी का फ़ोटोग्राफ सुविधा के अनुसार ऑप्शन अपलोड करने का ऑप्शन भी होगा और लाइव भी होगा। तो लाइव में ये फ़ायदा होगा कि बच्चों का जब हम लाइव फ़ोटो लेंगे तो MB का जो समस्या होता है कि कितना MB का हमको लेना है, तो वो परेशानी से हम बच जाएंगे। उसके बाद हम लोग को जेंडर भरना है, बच्चों का आधार नंबर भरना है और आधार भी अपलोड करना है। आधार अपलोड करने के लिए हम लोगों को पीछे का भाग एक ही अधिकतम फाइल 200 KB में, तो देखिए यहाँ भी 200 KB में आप लोगों को फिर कम ज़्यादा करना होगा, तो आप लाइव फ़ोटो लेकर के भी आप उसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद माता का नाम और उसके पिता का नाम डालना है। और जब हम बच्चों का जन्म तिथि डालेंगे, पहले वर्ष के 4 अंक में, फिर दिन या माह बारी बारी दोनों को भरेंगे और
जो हमारा जो डेट होगा 31 दिसंबर 2024 को वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा और वो बताएगा कि आप अंडर 14 में आते हैं कि 16 में आते हैं। तो यहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है बच्चों के माता पिता और अभिभावक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, खेल विधा, जैसे वो किस में भाग लेना चाह रहा है, आप ड्रॉप डाउन मेनू में से आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने लाइव में समझाया आपको। तो इस तरह से आएगा यहाँ कैप्चर इमेज के लिए। अब आगे हम बात कर ले, जब हमारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, स्क्रीन पर दिखाई दे देगा, तो बच्चों का बैटरी टेस्ट होना है। बैटरी टेस्ट में प्रत्येक बच्चों को 8 परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला होगा बच्चों को हाइट मापी जाएगी जो सेंटीमीटर में होगा, वज़न मापी जाएगी केजी में होगा, और स्प्रिंग टेस्ट होगा 30 मीटर का, और शटल रन होगा वो 60 मीटर का, वर्टिकल जंप होगा। और वर्टिकल जंप के लिए यानी प्रत्येक इस बैटरी टेस्ट का आप वेबसाइट पर जा कर के उसका वीडियो जो है आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों को बैटरी टेस्ट करना है। स्टैंडिंग ब्रॉन्ड जंप हो गया, फुटबॉल थ्रो हो गया, और 8 मीटर का दौड़ होगा। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों का जो बैटरी टेस्ट है इसका जो सीरियली है, उसमें से आपको ऐसा नहीं कि पहले 800 मीटर का करा दें, फिर फुटबॉल थ्रो कराए, फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कराए। तो इस तरह से बच्चों का बैटरी टेस्ट सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो बैटरी टेस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहला जो है वो हाइट मेजरमेंट करना है, वेट करना है, फिर 30 मिनट स्प्रिंट कराना है, 60 मीटर का शटल रन कराना है, फिर उसके बाद वर्टिकल जंप कराना है। वर्टिकल जंप को मीटर में नापना होगा, स्टैंडिंग ब्रॉन्ड जंप कराना होगा, फिर फुटबॉल थ्रो, और अंत में 800 मीटर की दौड़ होगी। तो इस तरह से तमाम जो है वो प्रक्रियाओं से गुजरना है। और ये न ऐसा नहीं कि जिस बच्चों का सिलेक्शन होगा केवल उसी का बैटरी टेस्ट होगा, हमको सभी बच्चों का बैटरी टेस्ट करना है। अब जब हम बैटरी टेस्ट से आगे बढ़ेंगे तो बच्चों को इस तरह से मेजरमेंट करते हुए उस प्लेयर आईडी के सामने उसका हाइट, वेट, स्प्रिंट सेकंड कितना सेकंड में है यहाँ पर, उसके बाद शटल रन सेकंड में, वर्टिकल जंप मीटर में, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप यहाँ पर सेंटीमीटर में, फुटबॉल थ्रो मीटर में, और 800 मीटर का रन मीटर। और एक बात का ध्यान रखना है, आप मोबाइल जो हमारा स्टॉप वॉच है वो मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। आपको इसके लिए स्टॉप वॉच का अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है उसका प्रयोग करना है, क्योंकि अंतिम जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो मान्य के रूप में आपका जो स्टॉप वॉच घड़ी होता है उसी से मान्य होता है। तो इस तरह से प्रत्येक पंजीकृत खिलाड़ी के लिए 8 बैटरी टेस्ट स्कोर डेटा दर्ज करेंगे। उसके बाद सेव करते हुए हम उस पर क्लिक करेंगे। जब बच्चों का डाटा सेव हो जाएगा तो उसका एक PDF हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको प्रत्येक बच्चों का जैसे जो डाटा भरना है उसके लिए हम लोग को प्रोफाइल बनाना होगा, तो आप चाहें तो जब हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय में यहाँ पर बच्चों के नाम के सामने वो ऑलरेडी 8 जो इवेंट्स हैं वो पूरा का पूरा इसमें शो कर देगा। प्रत्येक बच्चों का पहले आप मैनुअली तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप उसको वेबसाइट पर जाके अपलोड कर लीजिए। फिर जो हमारा अंतर विद्यालय टीम बनेगा उसमें आप विशेष ध्यान देंगे, क्रिएट टीम बटन पर क्लिक करेंगे। बच्चों का जो टीम है वो कैसे बनाएंगे, जो यहाँ पर जाएंगे देखेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट इंट्रा स्कूल टीम।
तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉयज़ के लिए जब हम क्रिएट करेंगे तो जो हम बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, अब यहाँ पर 2 हमको एक्स्ट्रा में रखना है, लेकिन मेन प्लेयर कौन होंगे उनके आगे यहाँ टिक करते हुए हमको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हम अपने टीम का क्रिएट कर लेंगे। जब हम टीम का क्रिएट कर लेंगे तो हमारे पास टीम सफलतापूर्वक बन जाने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें टीम सफलतापूर्वक बनाई गई को एक संदेश पॉपअप होगा। इसके बाद आप जो है उस पर ओके बटन दाब देंगे, तो ओके बटन दाबने के बाद आपका ये टीम का गठन हो जाएगा। फुटबॉल टीम के लिए आपको 7 रखना है, 5 मेन में रखना है और 2 आपको रिलीवर के रूप में रखना है। कबड्डी के लिए 7 आपको मेन रखना है और 2 रिलीवर के रूप में रखना है। और वॉलीबॉल टीम के लिए 7 रखना है, जिसमें 6 मेन प्लेयर होंगे और 1 रिलीवर के रूप में होंगे। इस तरह से एक एक करते हुए आप टीम का गठन कर लेंगे। और जब टीम का गठन कर लेंगे तो इसी के आधार पर विद्यालय स्तर से सीआरसी स्तर पर जाएंगे। सीआरसी स्तर पर भी उनको यही काम करना है और फिर सीआरसी स्तर से प्रखंड स्तर पर जाएंगे और प्रखंड स्तर पर जाने के बाद जिला स्तर पर आएंगे। तो इस तरह से तमाम प्रोसेस से उनको गुजरना होगा, तब जा कर के अंतिम चयन के रूप में राज्य स्तर पर वे चुने जाएंगे। तो फिर जब राज्य स्तर पर जाएंगे तो उनका पुनः बैटरी टेस्ट होगा। इसीलिए बैटरी टेस्ट करते समय आप सावधानी बरतिए, गलत डाटा मत भरिए। जो बच्चे सही तरीके से जो वर्क कर रहे हैं उनमें जो एबिलिटी है वही डालिए, ताकि अगर डाटा मिसमैच होगा तो पुनः हम लोगों से ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप गलत डाटा क्यों भरे हैं। थोड़ा का माइनर डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 5 सेंटीमीटर का अंतर हो जाएगा, किलो में 10 किलो का अंतर हो जाएगा। तो प्रत्येक बच्चों का जो बैटरी टेस्ट है एक एक का सही तरीके से आप कीजिए। तो इस तरह से आप जो देखेंगे हमारे पास सभी डाटा एक एक करके दिखने लगेगा, इंडिविजुअल का और हमारा जो टीम का। तो लास्ट में इस तरह से आपको अपने मोबाइल से आप कर लीजिए, उसके बाद इसको प्रिंट कीजिए। यदि हमारा बात अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी इसको फॉरवर्ड कीजिए कि जो मसाल से संबंधित जिनको समस्या है वो समस्याओं का हल आसानी से कर पाएँ। और विशेष परिस्थिति में अगर जो भी बातें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।